तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, मेरे भाइयों। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पेज नंबर 4 और हेडिंग रहेगी आपकी ये वाली। सभी लोग अपने बुक में देखेंगे पेज नंबर 4। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे कि इज 1 लाख इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है? तो ईश्वरप्पा आस्क रॉक्सी एंड एस टू इज अ लैग बिग और स्मॉल। यानी ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और एस टू से पूछा कि 1 लाख बहुत बड़ा है या छोटा है। रॉक्सी फील दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है। मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट, वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। हमारे पास चावल की 1 लाख किस्में थी, यह बहुत बड़ी संख्या है। ओके, ऐसा लगता है उनको। लिविंग 1 लाख डे वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर, दैट इज अ रियली ए लॉन्ग टाइम। 1 लाख दिन जितने जीने का मतलब 274 साल जीना होगा, जो कि वास्तव में बहुत लंबा समय है। इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन, दे कुड स्ट्रेच एज फर एज 38 किलोमीटर। अगर 1 लाख लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, तो उनकी जो लाइन होगी वो 38 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। इस टू हाउ एवर थिंक इट इज नॉट दैट बिग। वो कहता हो कि एस टू का मानना है कि यह इतना भी बड़ा नहीं है जितना आप लोग उसको समझ रहे हो। डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। इसका अब उससे वो उनको बोलता है कि क्या आपको पता है कि अहमदाबाद के स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, या 1 लाख लोग बैठने की क्षमता है। तो इतने छोटे से एरिया में 1 लाख लोग बैठ जाते हैं। मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 to 120 लाख हेयर ऑन द देयर हेड्स, इमेजिन 1 लाख हेयर फिट इन सच अ टिनी स्पेस। अब वो बोलता है कि अधिकांश मनुष्य के सिर में 80 से 1,20,000 बाल होते हैं। आप कल्पना करो कि इतने छोटे से एरिया में इतने सारे बाल हो सकते हैं। ठीक है। आई हेयर्ड, अगला है आई हेयर्ड, दिख रहा है ना? एक सेकंड चलो। अगला है कि आई हेयर दैट देयर आर सम स्पाइसेस ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग। सेकंड यार, हिल गया ट्राइपॉड। हाँ, कैन lay most 1 लाख eggs at once very comfortably. Some even lay 10 of lakh of egg at a time. उसने बोला है कि आई हेard, मैंने सुना है कि मछली की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो एक बार में लगभग 1 लाख अंडे बहुत आराम से देती हैं। कुछ तो एक बार में 10 लाख अंडे भी देती हैं। ऐसा किसने बोला? S2 ने। ओके, अब क्वेश्चन ये है दोस्त, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नहीं है, मतलब एग्जांपल है, इसको कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। चीज़ें को छोड़ो मत आप लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो मेरे पास, तो मैं आपको चीज़ें कुछ स्किप नहीं होने दूंगा। अगर इंपॉर्टेंट है, अगर अनइम्पॉर्टेंट तो मैं इसको वैसे ही स्किप करा दूंगा आपको कि इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। तो पहला एग्जाम्पल दिया है कि हाउ डू यू व्यू अ लैक, इज अ लैक बिग और स्मॉल। अब आपको बताना है कि आप 1 लाख को किस नज़र से देखते हो। आपको 1 लाख बड़ा लगता है, छोटा लगता है? चलो देखते हैं, इसका थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। तो इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं है। ओके, इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं है चीज़ें, लेकिन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, फटाफट से। तो मैंने इसे लिखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें लिखता हूँ। क्लास कौन सी है? क्लास तो दोस्त आपकी 7th है। अब मेरे ख्याल से हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। ओके, चैप्टर 1 का नाम तो पता ही होगा आपको, लार्ज नंबर अराउंड अस। आपने थंबनेल भी देखा ही होगा। ओके, तो पेज नंबर हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, पेज नंबर हम बात करेंगे ओके 4 की। चलिए, अब क्वेश्चन तो आपको गिवन है ही है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन तो नहीं है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल गिवन है, तो फटाफट से देखते हैं एग्जाम्पल है क्या। साफ दिख रहा है आपको? अब गिवन है, चलिए दिख रही है ना? ठीक है। तो दोस्त एग्जाम्पल क्या है? हाउ यार, ये फोकस करेगा कैमरा पे, दिक्कत करेगा ये। क्वेश्चन है हाउ डू यू व्यू अ लैक
इज अ लैक बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल। आपके हिसाब से जो ये नंबर है ये कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, बताओ फटाफट। अभी तो कंपेयर करता है ना कि वो किस कंपेयर किसे कर रहे हैं चीज़ों को, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है दोस्त। अब किस पे मतलब ये कंपेयर करता है ना कि हम किन चीज़ों को 1 लाख से कंपेयर करें। अब 1 लाख को हम बड़ा भी दिखा सकते हैं, छोटा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा जो कि हम सही सही लिख देंगे, तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे हम लोग कि अ लैक कैन सीम बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द context and what context and के बाद whatever, ठीक है, ध्यान रखना, and के बाद what and के बाद क्या है what। एक सेकंड, लाइट कम आ रही है क्या? चलो, what it is being compare, हम इसको किससे कंपेयर करें, इसी बेस पे हम बता सकते हैं कि वो स्मॉल है या वो लार्ज है। ओके, तो इस तरीके से हम चीज़ों को हम देख सकते हैं। अगर थोड़ा और भी लिखना है इस पर तो लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंट अ क्राउड ऑफ 1 लाख पीपल एट an event or protest is massive, but in term of city, ठीक है, population, okay, 1 लाख might be consider a small town, a small town। अब आप सोचेंगे सर ये तो आपने लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा ये तो बता दो। अब इसका मतलब क्या होगा ये तो बता दो हमें, आपने लिख तो दिया है। कोई बात नहीं, सब हम बहुत इजी है, हम सब हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ देंगे। ओके, तो क्वेश्चन है कि आंसर है कि 1 लाख कैन 1 लाख कैन सीम बिग और स्मॉल, सीम बिग और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इट इज़ बीइंग कंपेयर टू। इसका मतलब यह है कि अगर हम तुलना के आधार पर, इसका मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन होगा हम तुलना के आधार पर ही ये बोल सकते हैं कि जो 1 लाख जो नंबर है ये छोटा है या बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पर, फॉर इंस्टेंट क्राउड ऑफ 1 लाख पीपल एट इस इवेंट। ओके, इसमें है कि किसी अगर मान लो कि इवेंट में या क्राउड में भीड़ भड़ाके में 1 लाख लोगों की बहुत भीड़ बड़ी होती है, लेकिन शहर की जनसंख्या के संदर्भ में, ओके, लेकिन शहर की जनसंख्या इट टर्म ऑफ सिटी पॉपुलेशन, तो सिटी पॉपुलेशन के टर्म में 1 लाख इज माइट टू बी कंसिडर्ड अ स्मॉल टाउन। 1 लाख जो लोगों का जो कस्बा होता है ना, टाउन को मतलब कस्बा बोल सकते हैं, कस्बा बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भीड़ की या किसी इवेंट में फंक्शन में लोगों की, तो 1 लाख अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम बात करें कि सिटी की कि इस सिटी में 1 लाख लोग रहते हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं में छोटा दिखता है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, आगे चलें इसके बाद। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे है दोस्त रीडिंग। नेक्स्ट है आपका चलिए क्लियर दिख रहा है। अगला है कि रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन
इन वर्ड फॉर्म, देख सकते हैं लास्ट में दिया है। ओके, राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड फॉर्म। पहला नंबर है 300, इस तरीके से। एक सेकंड जरा यार, ये कैमरे में अंधेरा सा क्यों आ रहा है, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इन अ वर्ड। अब इन सभी नंबर्स को हमें वर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पेज नंबर 4 पे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट है इस पेज नंबर 4 में, लास्ट में, कि इनको हमें वर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो देखते हैं फटाफट से कैसे करेंगे इसको चेंज। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन क्या एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड, इन वर्ड। अब पहला जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है, फर्स्ट है हमारे पास 300, 600। अब देखो जरा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो लाख में चीज़ें जा रही हैं। ओके, 3 पे लाख आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3,00,000, 3,600,000। ओके, 600, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, 504,085। वही 1, 10, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000। तो चीज़ें 10,00,000 पे जा रही हैं, 10 की 10, 20, 40 इस टाइप से जा रही हैं। तो ये 50,00,000, सॉरी 5,00,000, 5,00,000, 4,000, ओके 4,085, 4,085, 85। क्लियर यहाँ तक? मेरे ख्याल से किसी बच्चों के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्लियर? चलिए, सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट 27, 30, 000। वही सेम प्रोसेस, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000। अब चीज़ 10,00,000 में जा रहे हैं, यानी वो यार बाबा खेल रहे हैं, यहाँ से चीज़ें 10,00,000 में जा रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 20,00,000, 27,00,000, 27,00,000, 30,000। ओके, ये हो जाएगा 27,30,000। क्लियर है यहाँ तक? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको बिल्कुल भी। लास्ट देखो, डी पार्ट क्या है, 70, 53, 138। देखो जरा, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000। तो 10,00,000 की सीरीज में जा रहा था, 70,00,000, 70,00,000, 53,000, 53,000, ओके 138, 138। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो पेज नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया है दोस्त। अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज 5 पर क्या दिया है आप देखेंगे सभी लोग, किसमें में क्या दिया है। पेज 5 पे क्या दिया है कि राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सभी क्वेश्चंस को हमें इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स फॉर्म में लिखना है। इसको किस में लिखना है, नंबर्स फॉर्म में लिखना है, नंबर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन उतारेंगे बेटा सभी लोग, मैं इनके जो आंसर हैं डायरेक्ट वही लिखूंगा। ओके
चलो अगला क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है क्या, तो क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1,23,456। चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कोई दिक्कत ना है, क्वेश्चन में लिखो कोई दिक्कत ना है। चलिए पेज नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। ओके एग्जांपल है ऊपर का, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट गिवन है 1,23,456। ओके लिखना कैसे देखो, 1 लाख ये जो है 1 ये लाख पे जाएगा, 1,00,000 एंड 23,000 ओके 456 456, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एनीवन, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट देखो, बी पार्ट है 4,07,750 and 4 तो 4 लाख ये लाख पे जाएगा, 4,07,000 है, अब 1000 पे जाने के लिए अब 10,000 तो हट गया तो जीरो जाएगा उसकी जगह, तो 7,704 तो 704 ये आंसर है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अगला है सी पार्ट देखो, 50 लाख 5,000 and 50, बहुत ईजी है। 50 लाख की बात हो रही है तो ये 50 लाख पे जाएगा, 50 लाख ओके। अब लाख के बाद कितना आएगा, 20s में जाएगा यानी 10s में जाएगा 1000 पे, और यहाँ पर क्या है 5000 तो ज़ीरो हम बढ़ा देंगे एक और, अब 5000 उसके बाद 50 5000 050 ये जाएगा 5000 050 5050 ओके इस टाइप से 5050 क्लियर है यहाँ तक, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन डी पे क्या है, क्वेश्चन डी पे क्या है, क्वेश्चन डी पे है आपका 10 लाख 200 and 35। कैसे लिखेंगे इसको, 10 लाख यानी 10 लाख ओके 200 जीरो रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1000 नहीं आ रहा है 100 पे सीधा, तो 0 2 35 0 35 ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट। आगे चलें इसके बाद, अब आगे क्या है, लैंड ऑफ टेंस। अब देखो लैंड ऑफ टेंस में कुछ नहीं है दोस्त, बहुत इजी है इसमें। देखो लैंड्स एंड टेंस में कुछ नहीं है, बुक पे जाएंगे पेज नंबर 5 पर, लैंड ऑफ टेंस, सभी लोग बुक पे जाएंगे फटाफट, लैंड्स ऑफ टेन। अब यहाँ पर क्या है कि इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर विद स्पेशल बटन है, किसी कैलकुलेटर में स्पेशल कैलकुलेटर है उसमें स्पेशल बटन दिया गया है। क्वेश्चन है द थॉटफुल 1000 ओनली हैज़ अ +1000 बटन। अब इसका मतलब यह है कि उस कैलकुलेटर में एक ही बटन है जो कि +1000 का काम करता है, मतलब कि एक बटन दबेगा तो 1000 बढ़ेगा। तो हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी
प्रेस्ड टू शो। अब हम इसको, अब आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है ना, हमें इसको फिलअप करना है, ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3000, अगर हमें 3000 लिखना है कैलकुलेटर में, तो हम उसको 3 बार प्रेस करेंगे, 1000 1000 1000, ओके, तो ये बन जाएगा। उसके बाद अगला है, उसमें दिया हुआ कि अगर हमारे पास 10,000 है तो हम उसको कितनी टाइम प्रेस करेंगे दोस्तों। आई थिंक बच्चों ने कर भी लिया होगा ये, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उसको कितनी टाइम प्रेस करेंगे, हम उसको प्रेस करेंगे कितने टाइम, 10 टाइम, क्योंकि 10 टाइम करने पर 1000 आएगा, ये जाएगा 10 टाइम्स। अगला है सी पार्ट। अब सी पार्ट पे क्या है, इसको आप लोग कॉपी में कर सकते हैं अलग से, मैं बुक में कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में भी कर सकते हैं, ओके, कॉपी में अलग से सेट बना करके वहाँ पर भी इसको कर सकते हैं आप लोग, तो इससे और अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है 53,000। अब 53,000 को हम लिखने के लिए हम कितनी बार प्रेस करेंगे उसको, 53 टाइम, 53 टाइम्स। 90,000 लिखा हुआ आ रहा है, 90,000 लिखा हुआ आ रहा है, तो कितने टाइम प्रेस होगा, 90 टाइम, 90 टाइम। 1 लाख को लिखने के लिए हम 1000 बटन को कितनी बार प्रेस करेंगे दोस्तों, कितनी बार करेंगे, कितनी बार, अब तो 1 लाख है ना, कितनी जीरो आएंगे, 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब जितनी बटन है उसमें से डिवाइड भी कर सकते हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 1 2 3 1 2 3 0 कर देंगे तो 100 टाइम आंसर आ जाएगा इसका, 100 टाइम, क्लियर। अगला है, उसमें हमने 153 टाइम प्रेस किया उसको, तो अगर उसको हम उल्टे, क्वेश्चन उल्टे बन सकते हैं यहाँ से, ऐसे नहीं कि सीधे सीधा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है दोस्त। तो उसको यहाँ से प्रेस किया 153 टाइम। अब आपको ये बताना है कि उसमें कितना नंबर लिखा हुआ आएगा, कितनी बार नंबर लिखा उसमें आएगा, आपको पता होना चाहिए। 153 के सामने आपको प्रेस करना है, बस 30 लगा देनी है, क्योंकि उसमें 3 नंबर है ना, 30 वाले नंबर है, तो 1 2 3 ये आंसर है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को। अगला है हाउ मैनी थाउजेंड आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 1 लाख को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ 1000 चाहिए हमें, तो हमने ऊपर किया है 100 100 टाइम, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। द टेडियस टेंस ओनली हैज़ प्लस 10 बटन। अब कोई कैलकुलेटर है, वही स्पेशल कैलकुलेटर है, उसमें स्पेशल बटन है जो कि एक बार प्रेस करने पर 10 आ रहा है, तो हाउ मैनी टाइम शुड बी इट प्रेस्ड, हाउ प्रेस्ड टू शो। फर्स्ट क्वेश्चन है 500 को लाने के लिए उसको हमें कितने टाइम प्रेस करना होगा। अब देखो इसका ऐसे कर सकते हैं हम, 500 है डिवाइड, कितने नंबर ऑफ बटन कितने, सॉरी एक बार प्रेस करेंगे कितना आएगा, 10 से डिवाइड इज इक्वल टू 50 टाइम्स। ऐसे भी जितने, क्योंकि एक स्पेशल कैलकुलेटर है उसमें एक ही बटन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक बार प्रेस करने पर 1000 आ रहा है, नीचे वाले में है कि एक बार प्रेस करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी माइनस का कोई सीन नहीं है उसमें, प्लस 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 हमेशा प्लस आएगा। एक बार प्रेस करो 10 आएगा, एक बार प्रेस करो 20 आएगा, एक बार प्रेस करो 30 आएगा, तो 30 40 50 60 70 80 ऐसे आता रहेगा। तो हमें बताना है कि 500 कब आएगा, उसको हम कितने टाइम प्रेस करेंगे 500 आए। तो डेफिनेट सी बात है, जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो, जितने प्रेस करने हमें, जितना उसमें नंबर एक बार प्रेस करने में जो नंबर आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो 500 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 50 टाइम प्रेस करेंगे तो 500 आएगा। ओके, तो 780 है, तो इसको हम प्रेस करें, कितनी बार प्रेस करें कि 780 आए। अब देखो वहां पर 10 था, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 78 टाइम आंसर। अब यहाँ 1000 है, कितनी टाइम प्रेस करें इसको, 1000, वही सेम कंडीशन, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो 100 टाइम। अगला है सेम कंडीशन 3700, वही 37 को आप लोग डिवाइड करेंगे 10 से, 0 से 0 कैंसिल, 370 टाइम। ओके, अगला है 10,000 को डिवाइड करेंगे आप लोग 10 से, तो 1000 आएगा, 1000 टाइम। अगला है 1 लाख को हम प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 डिवाइड 3, तो 10,000 आएगा आंसर, इस टाइप से टाइम्स।
ओके, अब हमने इसको 435 टाइम प्रेस कर दिया है, तो शो कितना करेगा फिर? अब 10 है ना, एक बार में 10 आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आगे जीरो बढ़ा दो, तो 4350। ओके, ये रहेगा इसका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, इट इज़ अ वेरी मच क्लियर एवरीवन। एनी डाउट? एनी डाउट किसी बच्चे को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3। द हैंडी 100 ओनली हैज़ अ 100 प्लस बटन। अब उसमें क्या है कि एक ही बटन है प्लस 100 का। हाउ मैनी टाइम शुड इट बी प्रेस्ड टू शो? एक बार प्रेस करने पर कितना कितना आएगा? 400 लाने के लिए कितने बार प्रेस करेंगे दोस्त? 400 लाने के लिए इसको 4 टाइम प्रेस करेंगे। इतना 3700 लाने के लिए कितने टाइम प्रेस करेंगे इसको? हम उसको प्रेस करेंगे 37 टाइम है ना, 100 है, अगर इसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो बेटा हर एक क्वेश्चन एक ही तरह है, जितना नंबर अपने डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी 37 टाइम, इस टाइप से। ओके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट। चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही हैं? सब कुछ चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। अब सी पे जाओ फटाफट, अभी तक तो हमने कर लिया है। अब सी वाला क्या बोलता है? अब सी वाला क्या बोल रहा है? आपको लाना है 10,000, लाना कितना है आपको? 10,000, और आपको एक बार प्रेस करने में कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब बच्चे सोचेंगे सर कैंसिल कैसे होंगी? देख लो जरा, लो अगर सब में ना रहा हो, डिवाइड करो, तो यहाँ डिवाइड का मतलब होता है कि इसका अपॉन में जाएगा ये चीज़ें, अपॉन ये 2 0 से ये 2 कैंसिल हो गए, कितना बचेगा? 100 बचेगा ना, तो यही आंसर आपका 100 टाइम, ये आपका आंसर हो जाएगा 100 टाइम। 53,000 को कितनी बार प्रेस करेंगे? 53,000, तो 53,000 लिखेंगे पहले, डिवाइड 100, 2 0 कैंसिल, 350 टाइम्स। अगला है 90,000, वही डिवाइड हो जाएगा, 90,000 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल, 900। ओके, 900 टाइम्स। अगला है 97,600, तो 97,600 डिवाइड बाई 100, ये 100, ये अब बच्चे ये मत सोचना कि 100 कहाँ से आ रहा है, ये उस कैलकुलेटर में एक ही बटन है 100 वाला, तो वही 100 में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ बार बार, तो 2 0 कैंसिल, 976 टाइम। अगला है 1 लाख, अब 1 लाख में 5 जो लगाएंगे, डिवाइड 100 इज इक्वल टू 1000 टाइम, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ना। अगला है हमने इसको बटन को 582 टाइम प्रेस किया है, तो 100 हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, सीधा आने के लिए डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करने पे ये जाएगा, तो 58,200। एनी डाउट? ओके, एनी क्वेरी? आगे चलें, आगे चलें। अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर आई है, बहुत इजी है, आई क्वेश्चन भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी, इतने इजी क्वेश्चन दे रखे आपको बुक में, बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत टफ बुक बना दी है, थोड़ी लैंग्वेज टाइप बुक है, लेकिन है कुछ नहीं, है इसमें कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000? ओके, अब 10,000 को बनाने के लिए हम लोग कितने 100 चाहिए होंगे? कितने 100 चाहिए होंगे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10,000 मीन्स 10 डिवाइड 100 इज इक्वल टू कितना बचेगा दोस्त? कितना बचेगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 टाइम। ओके, आंसर इज 100 टाइम। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? हाउ मैनी 100, तो वही सेम क्वेश्चन है, तो यार वही 1000 आएगा। अब 5 0 में से मतलब 1 लाख में डिवाइड करेंगे 100 से, तो आंसर इज 1000 टाइम। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हैंडी 100 से देयर आर सम नंबर्स विच टेडियस टेंस एंड थॉटफुल 1000। ओके, उसमें 1000 बटन है, कैन नॉट शो बट आई कैन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? थिंक और एक्सप्लोर। क्या क्वेश्चन हो सकता है? कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। हैंडी जो हैंडी 100 स्टेटमेंट है वो फॉल्स आ रहा है यहाँ पर, कंपेयर टू टेडियस 10, बिकॉज टेडियस टेंस कैन रीच एनी नंबर ऑफ 100 ऑल थॉट, लगभग
कुछ स्टेप में आएगा। तो मैं इसको अगर मैं लिखाऊँ तो थोड़ा सही रहेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब बच्चे सोचेंगे सर एक करा दो, आप करा दो सर इसको, ऐसे बच्चे बोलेंगे सर करा दो इसको आप लोग चलो करें इसको फिर फटाफट से, वरना बच्चे बोलेंगे सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है। चलो देखते हैं फटाफट से के वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर के देखते हैं फटाफट। सर सबने लिख लिया भाई? क्वेश्चन नंबर के वाला देखते हैं फटाफट। चलो पे नंबर वही है, पे नंबर क्या है आपका 6 एंड क्वेश्चन है के, क्वेश्चन है के। तो के वाले क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है। हैंडी वो बोलता है कि थॉटफुल 1000 के कंपेयर में क्या ये सही है, क्योंकि थॉटफुल 1000 में 100 या 10 के गुणज 10 के जो मल्टीप्लाई हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। हैंडी 100, हैंडी 100, हैंडी 100, ओके। स्टेटमेंट इधर कैसे जाए, इस फॉल्स, इसका जो उसका स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है कंपेयर में, क्योंकि जो टेडियस 10 है ना वो 100 की किसी भी मल्टीपल तक पहुंच सकता है। टेडियस 10 100 की किसी मल्टीपल तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसमें मतलब स्टेप तो लगेंगे लेकिन पहुंच सकता है, क्योंकि 100 को अगर हम 10 बार प्रेस करेंगे ना, वो प्रेस करें तो 100 तक पहुंच जाएगा। जो इसमें चाहे 10 बार हम उसको प्रेस करें तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। कंपेयर टू टेडियस 10, टेडियस 10, ओके, टेडियस 10, because टेडियस 10 can reach any multiple of 100, ठीक है भाई। all thought I would take any step, also यहाँ तक ऑफ मल्टीपल, इसे छोड़ दो, इतना ही लिखो बस, इतना लिखोगे पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ओके। हैंडी 100 स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। कंपेयर टू टेडियस 10 बिकॉज टेडियस 10 कैन रीच एनी मल्टीपल ऑफ 100, मतलब जो टेडियस 10 वाला है, 10 वाला जो प्रोसेस है वो आराम से पहुंच जाएगा 100 वाले टर्म्स में, यानी चाहे वो कितनी भी मल्टीपल्स करके जाए वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर तो कुछ दिया नहीं है इसमें, बात कर रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल की। अब यहाँ से हम बात करेंगे, चीज़ों को यहाँ से लेके चलेंगे, ओके। इसको पढ़ के हमने सभी कर लिए हैं लगभग, ओके। ये वाला छोड़ दो, क्रिएटिव चिट्ठी या फिर ये सब छोड़ो इनको, हम इसके बारे में भी आगे से बात कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। फाइंड द डिफरेंस वे टू द गेट 5072 एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें करने में। ये इसको भी करना है क्या, किसी बच्चे को करना है इसको? तो कोई 2 मेथड से किया है इसको, ऐसे नहीं कि सेम मेथड किया है। चलो देख लेते हैं इसको फटाफट, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं फटाफट। देखो दोस्त, फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज़ द फॉलोइंग बटन। इसमें एक कैलकुलेटर है, इसमें फॉलोइंग ये सब बटन है, इसमें 1 2 नहीं है, 1 10 100, ओके, 1000 10,000 1 लाख इस फॉर्म में गिवन है। तो इसमें क्या है, इट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल y ऑफ टू गेट द नंबर 3 2 1। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि चिट्टी एक अलग तरीके का कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है। इसमें कुछ बटन हैं, बटन मैंने आपको दिखा दिए हैं, ओके। इसमें हमेशा एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक, मल्टीपल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके। तो आप हाउ सो यू माइट आस्क, यू गेट द नंबर
3 2 1, it press plus 10 32 times and plus 1 once will it get 3 2 1। अब इसका मतलब है कि ऐसा कि 3 2 1 जो नंबर है उसको उसको मतलब हमें लाने के लिए आपको प्लस 10 को 32 टाइम प्रेस करना होगा और 1 को आपको एक बार प्रेस करना होगा। ठीक है, तो इससे आपका 3 2 1 आ जाएगा। क्लियर? Alternative, it can press 100 plus 100 2 times and plus 10 12 time at plus 1 once। अब इसका एक तरीका और भी है, अगर हम प्लस 100 को 2 बार प्रेस करें और प्लस 10 को हम 12 बार प्रेस करें और प्लस 1 को हम एक बार प्रेस करें, तो इस मेथड से भी हम लोग 3 2 1 तक पहुंच सकते हैं। चलिए करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है, देखते हैं फटाफट। अब पेज नंबर 4 है और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन 4 पे देखते हैं फटाफट ये वाला है क्या। पेज नंबर 4, सॉरी यार क्या क्या बोल रहा हूँ मैं भी, पेज नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो एक नंबर को लिखने के मतलब दो तरीके दिए गए हैं, बस यही आपका क्वेश्चन है और कुछ बाकी कुछ है नहीं इसमें। ओके, ऐसा कुछ नहीं है इसमें और कुछ नहीं है। देखो इसमें 2 तरीके हैं, तो फर्स्ट जो तरीका हो जाएगा या फर्स्ट जो मेथड हो जाएगा, फर्स्ट मेथड में क्या दिया गया है दोस्त, फर्स्ट मेथड में ये दिया गया है कि अगर हम प्रेस करें 10 को कितने टाइम करें, 32 टाइम करें, तो यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 320। और इसके बाद हम प्रेस 1 करें 1 टाइम, ये हमने सब पढ़ लिया है, कितने बार प्रेस करें इसको, 1 टाइम, यहाँ से नंबर निकल के कितना आएगा, 1 आएगा। ऐड करते हैं दोनों को, ऐड करें तो 320 प्लस 1 इज इक्वल टू 321। तो ये है फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या बोलता है भाई, सेकंड मेथड क्या बोलता है दोस्त, ये है सेकंड मेथड। अब इसमें बोला गया है कि अगर हम प्रेस करें 100 वाले बटन को 2 टाइम, तो नंबर निकल के आएगा 2 × 100 इज इक्वल टू 200। अगर हम प्रेस करें प्लस 1 बटन को, सॉरी प्लस 10 बटन को कितने बार, 12 टाइम, तो यहाँ से नंबर 12 × 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 120 निकल के आएगा। अगर हम प्रेस करें प्लस 1 बटन को 1 टाइम, तो यहाँ से 1 आएगा। ऐड करें सभी को, ऐड ऑल नंबर्स, 200 प्लस 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 321। तो दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है, लेकिन तरीके 2 अलग अलग हैं। तो यही इसमें बोला गया है कि हम एक नंबर को कई तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हम एक नंबर को एक ही तरीके से लिखेंगे, तो एक नंबर को लिखने के बहुत तरीके होते हैं दोस्त। तो यही इसमें मेथड में बोला गया है। एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगली वीडियो में आएंगे फिर दोबारा से हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें, वही पेज नंबर 6 क्या दिया गया। चलिए अब क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है दोस्त कि बुक में दिखा दो एक बार जरा आपको, बुक तो सबके पास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। Two of a many different way to get 5072 are shown below. These two way can be expressed as A आपको ये गिवन है इस तरीके से, B आपको ये गिवन है। ओके, फाइंड द डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। अब इन्हीं नंबर को 2 और अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। हमारे पास कैलकुलेटर की बटन है सभी, इन बटन के अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है। तो फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे दोस्त, चलते हैं फटाफट, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और मेथड क्या हो सकते हैं, देखो सोल्यूशन देखते हैं फटाफट, सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। ओके, दिख रहा है साहब। चलिए, तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है दोस्त, 2 मेथड तो ऑलरेडी बुक में दिए हुए हैं। अगर हम 5 टाइम प्रेस करें, ये फर्स्ट वे हो जाएगा आपका। 5 टाइम प्रेस करें हम 1000 को, और 7 टाइम प्रेस करें हम लोग 10 को, और 2 टाइम प्रेस करें हम लोग 1 को, तो क्या बनेगा 5000 प्लस 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 50702। ये बनेगा, सॉरी यार ये ऐड इसमें जाएगा ना, तो
यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा फिर, ये 70 प्लस है 72 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। सेकंड वे देखो, सेकंड वे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, प्रेस, दिमाग लगाओ बेटा फटाफट से, आप लोग भी सोचना है, अगर सोचोगे तो फायदे में भी रहोगे, अगर आप लोग सोचोगे तो फायदे में ही रहोगे आप लोग। ओके ओके, अब सेकंड वाला मैथ हमसे पूछा तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप तो कमेंट करके मुझे बताओगे कि और तरीका क्या हो सकता है इसका, और तरीका क्या हो सकता है, ये बताना को कमेंट सेक्शन में। ओके, हालांकि हमसे पूछा तो एक ही मेथड था, क्योंकि दो उन्होंने ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं, हमसे एक पूछा था थर्ड वाला, तो हमने अब लिख दिया ये वाला। अब अगला जो स्टेप होगा वो आप लोग बताने की पूरी कोशिश करना कि इसका आंसर और क्या हो सकता है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पूरा देखा करो आप लोग ना, अगर पूरा देखोगे तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, अगर आधा अधूरा देखोगे, स्किप कर दोगे चीज़ों को, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट। इसके नीचे आपका फिगर इट आउट गिवन है, ये देखो। तो अगली वीडियो में हम यहाँ से मिलेंगे, ये रहेगी पार्ट नंबर 3 में। ओके, पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है, पार्ट 1 पहले से अपलोड है यूट्यूब पर, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, जय श्री राधे।